कहता है उसमें चल देते हैं, लेकिन उस काम को बिगाड़ देते हैं। थोड़ा थोड़ा आप लोग आगे खसक आओ। गुरुभक्तवत्सल भगवान की जय हो। करे इन्हें खेतों में ले जाया गया। कहा खेत में मक्का आदि बोई हुई होगी। बोले महाराज इसमें निगौनी करो। हाँ, प्रेम से आराम से खसा करो, आवाज मत करो। हाँ, कोई समझ ही नहीं पावे। बोलो भगवान की। तो जब निगौनी के लिए इन्हें ले जाया गया तो ये करते क्या है, ऊपर का वृक्ष तो दिखाई पड़ता है कि ये निक गया है, लेकिन नीचे से वे जड़ काट देते हैं खुरपी से। ऐसा क्यों करते हैं? परीक्षित ने कहा। बोले इसलिए करते हैं कि जब एक बार मैं काम को बिगाड़ दूंगा ना, तो दोबारा हमसे ये काम के लिए, केवल हमारा जन्म भजन के लिए हुआ है, हम भजन ही करेंगे और कुछ काम। दूसरे दिन भाई जब खेत में जाते हैं तो जितने भी भरत जी ने निकाया है ना, खोदा है ना, उतने वृक्ष सब सूख जाते हैं। बड़ा क्रोधित होते हैं, अरे दुष्ट कहीं के, कुछ नहीं करना जानता, केवल खाना जानता है। ये मुस्कुराते रहते, खूब बकते रहो, क्या बकोगे, सुनते रहते, मुस्कुराते रहते। बोले कितनी भी से गाली दो, कुछ भी दो, लेकिन ये मुस्कुराया करता है। एक दिन भाई ले गए, चलो खेत में चलो, पानी लगाना है खेतों में। पानी लगाने के लिए गए। नदी से पानी आता था, तो पानी जब छोड़ा तो नदी का पानी ज्यादा आने लगा। अब तो खेत डूबने लगा। तो क्या किया भाइयों ने, खूब मिट्टी डालना प्रारंभ किया, लेकिन वो बांध रुक नहीं रहा है। महाराज भरत जी तो बड़े मोटे तगड़े हैं, तो भाइयों ने किया क्या, भरत जी को उसी बांध में लिटा दिया और उसके ऊपर मिट्टी डालना प्रारंभ किया। पानी रुक गया। भाइयों ने कहा किसी काम के नहीं, लेकिन एक काम हमारे तो मांग रही है। भगवान की जय। भाइयों ने देखा ये कुछ काम नहीं करता है, बैठे बैठे खाया करता है। आज भरत जी के जीवन का एक केवल लक्षण था, कुछ भी प्रसाद मिलता था, छोटी से छोटी, बड़ी से बड़ी वस्तु बिना परमात्मा को भोग लगाए ग्रहण नहीं करते थे। भाइयों ने सोचा इसे घर से भगाया कैसे जाए, इसे 2 वक्त का भोजन मिलता रहेगा तो ये जाएगा नहीं। इतना मक्कार है, हिलाल है, इतना गाली देती हो, कुछ भी कहते हो, लेकिन सुनता है, कोई फर्क ही नहीं पड़ता है। जैसे बैगन के ऊपर पानी डालो ना तो नीचे आ जाता है, वैसा ही है। क्या करूं? तो भाभियों ने किया क्या, महाराज जड़ भरत को झूठा भोजन देना प्रारंभ किया। जो स्वयं खाने से, पतियों के खाने से, बच्चों के खाने से जो जो जूठन बच जाती है, उस जूठन को एकत्र करके थाली में रख देती है और रख करके महाराज भरत जी के पास रख देती है। महाराज जड़ भरत जी उस भोजन का भी भोग निकाल, क्योंकि नियम है, उनका भाव तो सुंदर है, तुम अपराध कर रहे हो, उसका फल तुम्हें भोगना पड़ेगा। उस झूठे भोजन का भोग लगाते हैं और भगवान से कहते हैं तो देयम वस्तु गोविंद प्रमेय समर्पणे। प्रभु ये आपकी वस्तु है, पर आपकी वस्तु आपको अर्पित है। जब ये नहीं करना चाहिए, लेकिन क्या करें, भाभियों ने अपराध करना प्रारंभ कर दिया। जब इससे भी जड़ भरत नहीं गए, तो अब भाभियां करती क्या है, जो जूठन फेंक नहीं दी जाती है पात्र में, क्या बोलते हैं उस पात्र को, हमारे इधर तो उसे खरियाई बोलते हैं। हाँ भाई, आपके इधर क्या बोलते हैं? भाई आप लोग शहर वाले हो, पता होगा क्या बोलते हैं। हाँ, तो वहां पर जो उसमें जूठन फेंक दी जाती, उस जूठन को बासी 1-2 दिन का भूल जाकर के एक दिन महाराज भरत जी ने देख लिया कि भाभी मेरे साथ अपमान करती है, अपघात करती है। महाराज भरत का हृदय विदीर्ण हो गया, फट गया, घर को छोड़ करके वन की ओर चल दिया और भजन करते हुए चले जा रहे हैं। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा,
श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण। भजन करते हुए चले आ रहे। क्यों? विचार करते हैं जब जिसने पेट दिया है तो उस पेट का भोजन भी वही देगा। चले आ रहे महाराज, चलते 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 एक वृक्ष के नीचे बैठ गए। इन्हें ये दुख नहीं है कि आज मुझे प्रसाद नहीं प्राप्त हुआ, इन्हें ये दुख है कि मेरे माध्यम से मेरे प्रभु को भोग मिलता था, आज मुझे नहीं मिला तो मेरे प्रभु भी भूखे बैठे होंगे। बैठे हैं, भजन कर रहे हैं, कोई कष्ट नहीं है, कोई दुख नहीं है, आसन लगा करके प्रभु का भजन कर रहे हैं। तब तक हुआ क्या? परीक्षित जंगल में एक डकैत रहता था। उसने एक घोषणा की थी कि अगर आज बहुत सा धन लूटने में प्राप्त हुआ तो मैं एक नर बलि दूंगा, मानव की बलि प्राप्त करूंगा माता काली को। हुआ क्या? उस डकैत ने किया क्या? एक व्यक्ति को पकड़ा, वो किसी प्रकार से छूट गया और भाग गया। अब बलि का समय आया तो इधर उधर जंगल में ढूंढने लगे, महाराज भरत जी मिल गए। उन चोरों ने कहा चलो भाई मेरे साथ चलो। भरत जी खड़े हो गए और चल दिए। इन्हें चिंता ही नहीं है। क्यों? ये जानते हैं कि जब मैं किसी का बुरा नहीं करता हूं तो मेरा भी कोई बुरा नहीं कर सकता है। चल दिए। ये भी नहीं पूछते कहां जाना है, तुम कौन हो, क्या कर, तो कुछ नहीं, चल दिए। अब जब पहुंचे हैं तो उन चोरों ने किया क्या? इन्हें स्नान कराया। भरत जी बड़े प्रसन्न हैं, आज प्रभु की कृपा देखो। स्नान कराया, टीका कराया, वस्त्र सुंदर सुंदर पहनाए, माला पहनाए। बोले देखो हम तो केवल भोजन के लिए रो रहे थे, यहाँ तो प्रभु देखो कितनी सेवा मेरी करा रहा है। ऐसे तो अपने हाथों से नहाना पड़ता था, ये देखो लोग मुझे नहला रहे हैं, मुझे नए नए वस्त्र पहना रहे हैं, माला आदि दे रहे हैं। अब जब भोजन देखा है तो बोले धन्य है प्रभु, तुम भूखे उठाते तो हो लेकिन सुलाते नहीं हो। उस भोजन को देखा है, देख करके आंखों में अश्रु आ गए और रोते हुए भगवान को भोग लगाया। बोले प्रभु आज पता चल गया, अपने भक्तों का दुख तुम देख नहीं सकते हो। बड़े भाव से भोग लगाया और भोग लगा करके उस प्रसाद को ग्रहण किया। अब जब ग्रहण किया तो उन चोरों ने माता काली के समक्ष ले गए और ले जाकर के बलि देने का समय हो गया। महाराज भरत जी ने मैया काली को देखा और प्रणाम किया। देखो भोजन के बाद माता का दर्शन भी हो गया, इससे बड़ा सौभाग्य क्या होगा। बड़े प्रसन्न हैं। अब चोरों ने कहा कि चलो इसका सर इस पात्र में फंसाओ, इसकी बलि देनी है। महाराज भरत को कष्ट नहीं है कि मेरी बलि होगी, क्या होगा। आज भरत जी माता के चरणों को प्रणाम करते हुए भरत जी के आंखों से 2 अश्रु गिर गए माता के चरणों में। कहा भैया क्या भक्त का यही अपराध है कि तुम्हारी भक्ति करता है तो आज भक्त की क्या बलि चढ़ाई जाएगी। बोले अगर तुम्हारी यही मर्जी है तो वो भी मुझे स्वीकार है। अगर तुम्हें मेरी बलि प्रिय है तो मैं अपनी बलि भी तुम्हें दे दूंगा। आज जैसे ही 2 आंखों से अश्रु के बूंद माता के चरणों पे गिरे हैं, माता काली भद्रकाली प्रकट हो जाती है, मूर्ति को फाड़ करके सारे चोरों को मार मार करके उनके रक्तों का पान किया है। बोले अपने स्वार्थ के लिए किसी नर की किसी पशु की बलि देते हो, आज तो मैं तुम्हारा ही रक्त पान करूंगा। महाराज भरत बंधन मुक्त हुए हैं और चले जा रहे हैं। चलते 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 फिर अपने नगर की निकट पहुंचे तो लोगों ने इनके भाइयों को सूचना दी। बोले अरे भैया तुम्हारे भाई जी बड़ा माल टाल लेकर के आए हैं, सोना चांदी पहने हुए हैं। भाइयों को पता चला, भाई दौड़ करके पहुंचे। कहा भैया तुम कहां चले गए थे, तुम्हारी याद में हमारे देखो तुम्हारी भाभियां कितनी रो रही हैं, हम लोग भी तड़प रहे हैं। भरत जी ने कहा ये तुम हमारे लिए थोड़ी कह रहे हो, जो ये हम पहने हुए हैं ना इसके लिए प्रेम आ रहा है।
क्योंकि इससे उन्हें मतलब ही नहीं है। बोले जब तक ये मेरे पास रहेगा तब तक प्रेम है, जैसे ये तुम्हारे पास पहुंच जाएगा फिर यही मेरी दशा होगी। बोले कोई फिक्र की बात नहीं। घर गए फिर प्रसाद पाने लगे। अब तो भाइयों ने जैसे ही वो सब सामान है लिया है, लेने के बाद फिर वही स्थिति की हो गई। ये कथाएं हमें सीख देती हैं जीवन का। ध्यान दें, हमारे जीवन में इतना दुख आता है तो हम भगवान को जाने क्या क्या कह देते। बहुत से हमने तो देखा है कि ज्यादा सर्दी होने लगे तब भी भगवान को लोग गाली देते हैं, हाय भगवान इतनी ठंडी। और गर्मी होने लगे तो भी भगवान को गाली, पानी ना गिरे तो भी गाली, और ज्यादा गिर जाए तो भी है। हम इतने स्वार्थी हो गए हैं कि जिसने हमें जन्म दिया हम थोड़े से में उसे अपशब्दों का प्रयोग कर देते हैं। प्यारे जना ध्यान दो, परमात्मा कितना धैर्यवान है। अगर वो थोड़ी सी भ्रगुट टेढ़ी कर दे, तुम क्या तुम्हारे किसी की सामर्थ्य नहीं उसे गाली दे, लेकिन वो सुनता है। क्यों? वो पिता है ना हमारा। बालक वो दंडता करता है तो पिता मुस्कुराते हैं। जो बालक कहे तोतरी बाता, जब बालक अपनी भाषाओं से, छोटा सा बालक नहीं होता है, जब वो अपनी तोतली वाणी से गाली तक भी देता है ना, तो माता पिता सुनई मुदित हुई पित और माता प्रसन्न होकर सुनते हैं, अरे देखो मेरा बच्चा गाली दे रहा है। और वही जब बड़े होकर के देता है ना, छोटे में अच्छी लगती है, लेकिन वही जब बड़े होकर के हाय भगवान हमारा तो सर कट गया। क्यों? छोटे में जब बच्चे को जैसा संस्कार दोगे तो बड़े में भी तो ही मिलेगा। इसीलिए प्यारे छोटे छोटे बाल गोपालों को कथा सुनाओ, सुन करके उनके ज्ञान आएगा कि हमें क्या करना है क्या नहीं करना है। आजकल माता पिता की एक टेंशन है, बच्चा हमारा बिगड़ता जा रहा है। क्यों बिगड़ता जा रहा है? हमारा बच्चा महाराज, उसकी कुंडली देखो वो बिगड़ता चला जाता। अरे कथा में लाओ, सुनेगा तो बिगड़ेगा नहीं, और जब दोस्त यारों के चक्कर में घूमेगा तो बिगड़ेगा तो नहीं। हाँ प्यारे, ये भाव होना चाहिए। तो मेरी कथा कहां चल रही थी? हम भूल जाते हैं थोड़ा थोड़ा। बोलो भक्तवत्सल भगवान की। महाराज सारा जो धन वैभव है ले लिया, फिर वही दशा, फिर जो धन मिलने लगी। महाराज चल दिए अपने बड़े, फिर जंगल की ओर चले जा रहे हैं। और भगवान का चिंतन कर रहे हैं। महाराज बैठे हुए हैं इधर राजा रघुगण, सिंध सौवीर देश का राजा। महाराज कपिल मुनि से गुरु दीक्षा ज्ञान लेने जाता है। पालकी पर बैठा है, एक कहार जो है पालकी ढोने वाला वो बीमार हो गया, और जब बीमार हो गया तो अब पालकी जाए तो कैसे जाए, तो इधर उधर ढूंढा गया। भरत जी मिल गए। भरत जी मिलने के बाद आज प्यारे इन्हें उस पालकी में लगा दिया गया, प्रसन्नता से चले जाते हैं। अच्छा, इनकी स्थिति क्या है? जब ये छोटे से जीव को देखते हैं तो ये उछल जाते हैं कहीं अपराध न हो जाए, और जैसे ही उछलते हैं तो पालकी में लगा हुआ बांस का डंडा राजा के सर पर एक बार छलांग लगाई, तो जैसे ही सर पर लगा तो राजा के आंखों के समक्ष तारे दिखाई पड़ गए। अरे कौन दुष्ट है जिसे चलने का शऊर नहीं है? महाराज भरत जी मुस्कुराए, फिर आगे चले। फिर कोई चींटी की रेल दिखाई पड़े, फिर ये उछाल लगाए, फिर राजा के सर पर लगा। अब तो राजा को क्रोध आ गया, पालकी को रोक करके, अरे कौन दुष्ट है जिसने ये अपराध किया है? मुझे जानता नहीं है, काल के बाद मेरा नंबर आता है दंड देने में। आज तक भरत जी नहीं बोलते थे, लेकिन आज भरत जी बोले। कहा राजन तुम कौन हो? बोले मैं सिंधु सौवेर देश का राजा रघुगण हूं। बोले ये तो राजन तुम्हारा नाम है, ये तो तुम्हारा राज्य है, तुम कौन हो? तुम्हारा पता क्या है? अपना सारा एक्ट बोले, ये तो तुम्हारा स्थान का पता, तुम्हारा पता क्या है? आज राजा रघुगण ने विचार किया, लगता है कोई ब्राह्मण फंस गया है, ये कोई ब्राह्मण है।
ब्राह्मण ही कोई ज्ञान, इतना ज्ञानवान ब्राह्मण फंस गया है जिसे मैंने अपनी पालकी में लगाया, आज चरणों में रघुगढ़ गिर गए। बोले महाराज ये किसी से डरता नहीं, केवल ब्राह्मण से डरता है। बोले महाराज जो ज्ञान लेने के लिए मैं महाराज कपिल के पास जा रहा था, वो तो ज्ञान मुझे यही प्राप्त हो जाएगा। महाराज मुझे मेरा वास्तविक स्वरूप बताइए। कहने लगे गुणानाम रक्तम व्यासनाय जंतो क्षेमाय नैव गुणम मथो मनाशात। महाराज मैं अपने वास्तविक स्वरूप को कैसे जानूं? एक भक्त गुरु बनाने के लिए चल पड़ा और गुरु जी के पास पहुंचा। बोले महाराज हमें भगवान कब प्राप्त होंगे? कोई ऐसा मंत्र बताओ जिससे परमात्मा हमें रोज जल्दी प्राप्त हो जाए। गुरु जी ने कहा बेटा अभी समय लगेगा। बोले नहीं महाराज अभी हमें बताओ, अभी क्या करूं जिससे परमात्मा। बोले ठीक। गुरु जी स्नान करने जा रहे थे। बोले चलो मेरे साथ। गुरु जी उस बालक को ले गए। बोले डुबकी लगाओ। जैसे ही बालक ने डुबकी लगाई, गुरु जी ने सर को पकड़ के पानी में डुबो दिया। अब तो बालक छटपटाने लगा, अरे हाथ पैर पटकने लगा। कुछ देर के बाद जब गुरु जी ने सर को निकाला तो बालक क्रोध में भर के, अरे गुरु जी तुम्हें सहूर नहीं है, अगर थोड़ी देर नहीं निकालते मेरे प्राण निकल जाते हैं। बोले कैसा लग रहा था? बोले महाराज बाहर निकलने के लिए छटपटाहट सी महसूस हो रही थी। बोले तुमने मुझसे कहा था कि भगवान कब मिलेगा? तो यही तुम्हारा उत्तर है। जब परमात्मा को पाने के लिए छटपटाहट होगी, विकलता होगी, तब परमात्मा मिलेगा, ऐसे मिलने वाला नहीं है। कहा महाराज इस संसार के चक्र में सारी वस्तु अपनी लगती है, क्या मेरा है क्या मेरा नहीं है। सब कुछ हमें लगता है कि सब कुछ हमारा ही है, लेकिन महाराज अकोविदा कोविदम वादवादनम वदस्यथो नीच विदा वरिष्ठः न सूर्यो ही व्यवहार में न तत्वावमासे महान। क्या मेरा है? बोले राजन कुछ न तुम्हारा है, यहाँ पर केवल जितना नाम जप करोगे उतना ही तुम्हारा है। बोले परमात्मा को पाने के लिए पहले स्वयं को जानना पड़ेगा, और जब तक स्वयं को नहीं जानोगे ना, राजन तुम कहते हो मैं राजा हूं, एक समय मैं भी राजा का पुत्र था और मेरी ये स्थिति हो गई। राजा का पुत्र था, थोड़ी सी माया के बंधन में आकर के तीसरा जन्म मुझे ले गए। बताने लगे अहम पुरा भरतो नाम राजा, मैं पूर्व जन्म में भरत नाम का राजा था। विमुक्त दृष्टा सुधि संग बंधा, थोड़ा सा मेरा संग बदला और मेरी गति बदल गई। राजन अपने संग को बदलो। कोई तुमसे छोटा व्यक्ति है तो उसे भी छोटा मत समझो, क्योंकि ये राम की नगरी है, ये प्रभु की नगरी है। कोई छोटा नहीं है, कोई बड़ा नहीं है, ये तो तुम्हारी दृष्टि का दोष है। हम अपनी दृष्टि से छोटा समझते हैं, उसे बड़ा समझते हैं। कोई बड़ा पद का व्यक्ति आ जाए तो उसके लिए हम थाली लेकर के सजा करके आते, अरे महाराज जी आ गए, और कोई व्यक्ति ऐसे आ जाए तो उसके लिए कुछ नहीं। ये भेद क्यों करते हो? ये भेद है जैसे हटा दो। कोई न छोटा है न कोई बड़ा है, सब समान है। जब भाव सबके प्रति सम आ जाएगा ना, तब तुम्हें परमात्मा की प्राप्ति होगी। आराधनम भगवतम ही मानो, आराधन करो भगवान का, कथा श्रवण करो, सत्संग करो। भजन करो। मृगो यथा मृगया संशया, ये जो 5 कर्मेंद्री 5 ज्ञानेंद्री एक मन है ना, और इन 11 का जो पहिया है वो जानते हो कौन है?
धर्म अर्थ काम मोक्ष ये पहिए है, मन घोड़ा है। इन चारों पहियों पर ये 10 वस्तुएं बैठ जाती हैं, और जब बैठ जाती है ना तो 4 पहिए धर्म अर्थ काम मोक्ष जब भगते हैं ना, तो फिर ये मन जब भगता है घोड़े के रूप में, फिर रुकता नहीं है। तो इस मन को बस में करो। आज महाराज रघुवर को भगवान भरत जी ने ज्ञान दिया है। प्यारे, हम लोग खष्टम स्कंद की ओर प्रस्थान करते हैं। महाराज अजामिल की कथा आती है। आज भगवान कन्हैया का जन्म भी कराना है ना। आज थोड़ी कथा बढ़ सकती है समय, किसी को समस्या तो नहीं, सब लोग व्यवस्थित होके आए हो। अच्छा, कितने लोगों को हाथ उठाओ, कितने लोगों को समस्या है? नहीं है? चलिए ठीक है, प्रेम से कथा सुनिए। महाराज परीक्षित जी सुखदेव जी से कहते हैं कि भगवान, कलिकाल में कोई ऐसा भागवत की कथा को सुन करके किसी का कल्याण हुआ तो बताने लगे। एक कन्नौज का एक ब्राह्मण था जिसका नाम अजामिल था। काज कुचित जो कश्चित दासी पति अजामिला, नामना नष्टा सदाचारो दास्यम संसर्ग दूषिता। बोले जन्म तो इसका ब्राह्मण के यहाँ हुआ था। एक दिन ये इसके पिता ने इसे लकड़ी लाने के लिए भेजा, तो इसने एक नगर को देखा। क्या देखा? वहां पर बहुत पुरुषों का आवागमन हो रहा है। तो इसने सोचा यहाँ मेला लगा होगा, चला जाए। तो ये जब गया तो वहां स्त्रियों का संग, वैश्याओं का संग प्राप्त हो गया। और जब संग प्राप्त हो गया तो इसका ब्राह्मणत्व जो था वो समाप्त हो गया। क्यों? मदिरा का पान करने लगा, मांस खाने लगा, स्त्रियों का संग करने लगा। इसका धर्म नामना नष्टा सदाचारो दास्यम संसर्ग दूषिता। इसका जो ब्राह्मणत्व था वो समाप्त हो गया। पहले ही ब्राह्मणों का, संतों का पूजन करता था, लेकिन जब से वैश्याओं का संपर्क हुआ, अब तो ये संत को देखता है, ब्राह्मणों को देखता है तो दूर ही से गाली देना शुरू कर देता है। इसकी जो पत्नी थी वो बड़ी भक्त थी। नगर में कुछ संत महात्मा आए। उस देवी ने कहा, महाराज मेरे घर में प्रसाद ग्रहण करो चल करके। संतों ने कहा, अवश्य देवी, तुम्हारे घर में चलूंगा। इसने अपने पति के स्वभाव को नहीं बताया, क्योंकि बता देंगे तो संत मेरे घर में फिर नहीं आएंगे। अपने घर पे बुलाया, संत महात्मा पहुंच गए। और प्यारे जैसे ही पहुंचे तब तक अजामिल का आगमन हो गया। बोले, आगे महाराज, मदिरा पिए हुए हैं, मुख से दुर्गंध आ रही है। कहा, महाराज आ गए, भोजन कर लेना, लेकिन दक्षिणा की कामना मत करना, भोजन तो मिलेगा। वैसे पता नहीं आपको कुछ नहीं कह रहा, नहीं तो संतों को देख करके मैं मार करके भगा देता हूं। संतों ने सोचा इसके घर का भोजन भी दूषित है, अगर इसके घर का भोजन ग्रहण कर लिया ना तो हमारा जो अंतःकरण है ये अपवित्र हो जाएगा। कहा, देवी मैं तुम्हारे यहाँ भोजन नहीं प्राप्त करूंगा। अब तो ये जो स्त्री है अजामिल की पत्नी रोने लगी। बोले, प्रभु कोई किसी के कारण, मेरे पति के कारण कोई संत मेरे घर नहीं आता है। आज आपका आगमन हुआ और महाराज आप प्रसाद नहीं ग्रहण करोगे, बड़ा मुझे कष्ट होगा। बोले, देवी प्रसाद नहीं ग्रहण करूंगा, लेकिन अपने पति को बुलाओ। अजामिल को बुलाए। बोले, महाराज मैं तुमसे कुछ नहीं चाहता हूं, बस एक बात मेरी मान लो। बोले, बताओ। बोले, धन वैभव कुछ मत मांगना, मैं कुछ दे देगा। बोले, कुछ नहीं चाहिए, बस एक मेरी बात। बोले, मानूंगा। बोले, मुझे लगता है तुम्हारी पत्नी है गर्भ से, मैं केवल इतना ही चाहता हूं कि इसके गर्भ से जो पुत्र या पुत्री हो तो उसका नाम, अगर पुत्र हो तो उसका नाम नारायण रख लेना, बस यही बात है, बस यही तुमसे दक्षिणा चाहता हूं। बोले, बस ये? बोले, हाँ। बोले, दिया। समय आया, उसके यहाँ एक पुत्र का जन्म हुआ, उसका नाम नारायण इसने रख दिया। और जब नारायण रख दिया तो धीरे धीरे इसकी आयु बढ़ी, वृद्धावस्था बढ़ी, मृत्यु का समय आया। अब तो ये खाट पर लेटा है, काले काले यमदूत आकर के इसकी छाती पर बैठ करके मुष्टि प्रहार करे, इसके प्राणों को निकालने लगे। अब ये
नारायण 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 कह के बुलाता है, अरे नारायण मेरी रक्षा करो। ये काले काले काल दूत हा हा नारायण डर पाते हैं, ओ नारायण लो बचा मुझे, ये मुझको पकड़े ले जाते हैं। हा हा नारायण बुला तो अपने पुत्र को रहा है, लेकिन संतों की कृपा से पुत्र तक तो आवाज पहुंची, लेकिन ब्रह्म परमात्मा तक आवाज पहुंच गई। भगवान ने अपने दूतों को भेजा कि जाओ, कोई मेरा भक्त मुझे अंत समय बुला रहा है, रक्षा करो जाकर के। यमदूतों ने प्राणों को निकाल लिया है, लेकर जाने लगे। रास्ते में भगवान के दूत मिल गए, बोले कहां जा रहे हो? बोले इस पापी को नर्क ले जा रहा हूं। बोले पापी नहीं बचा, इसने तो अंत समय प्रभु का नाम लिया है, इसे भगवान को ने बुलाया है। अब तो यमराज और भगवान के दूतों में बहस होने लगी। यमराज भगवान के पास पहुंचा, बोले प्रभु आप ही ने कहा जो पापी उसे नर्क ले जाओ, महाराज आप कहते हो इसे हम वैकुंठ कैसे ले आए? वहां पर बहस हो रही है। यूयं ये धर्मरासस्य दान देश कारणा, वहां पर बातें हो रही है, ये सुन रहा है बैठे बैठे। भगवान नारायण अपना ज्ञान दे रहे हैं कि महाराज जो अंत समय मेरा भजन करता है, मेरा नाम लेता है, उसके सारे पाप समाप्त हो जाते हैं। और इसने तो अंत समय मेरा जब ही नाम हृदय धरो भयो पाप करनाश, मानो चिंदगी आग की अरे जरी पुरानी घास। महाराज आग चाहे जान करके लगाई जाए तब भी उसका काम जलाना है, और चाहे अनजाने में लग जाए तो उसका काम वैसे ही मेरा नाम अनज्ञान सहु अरे नाम जपत मंगल दिस। और इसने भाव से कुभाव से किसी वश मेरा नाम लिया है, इसका उद्धार करना मेरा कारण है। अब तो इसके प्राणों को छोड़ा गया, पुनः ये जीवित हो गया। अब इसने सोचा हाय भगवान हमने ये अपराध किए। उन बातों को याद करके अपने परिवार को छोड़ करके ये कंखल में जाकर के भजन करने लगा। और भजन करने लगा। इतना भजन इसने किया, इतना भजन किया, इतना भजन किया, इसका उद्धार हो गया। प्यारे अपने बाल गोपालों का नाम भगवत नाम से ही होना चाहिए। अब चिंटू पिंटू रिंकू नाम रखो, क्या होगा इससे? हो मेरे बांके बिहारी लाल, मेरे बांके बिहारी लाल, दैत्य नाथ लियो तुम सिंधा, नजर तोए लग जाएगी प्यारे, नजर तोए लग जाएगी। मेरे बांके बिहारी लाल, मेरे बांके बिहारी लाल, दैत्य नाथ लियो तुम सिंधा, नजर तोए लग जाएगी प्यारे, नजर तोए लग जाएगी। मेरे बांके इधर वाले भी, मेरे बांके ना इतना करियो, नजर तोहे ओ प्यारे, प्यारे नजर तोहे। मेरे बांके बिहारी लाल, ओ मेरे बांके बिहारी लाल, दैत्य ना करियो तुम सिंधा, नजर तोहे लग जाएगी, नजर तोहे लग जाएगी। पूरे पूरे हाथ उठा के भाव से ताली बजाते हुए जय हो।
तेरी सूरतिया पे मन मोरा अटका, 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 प्यारो लगे तेरो पीरो पटका, प्यारो लगे तेरो पीरो मेरी जान, माहौल बना दो, थोड़ा भाव बना दो, कन्हैया आने वाले हैं बस थोड़े समय में। बड़े बड़े हाथ उठा के मेरे बाके बिहारी लाल, न इतना करियो तुम सिंगार, नजर तोए काला नजर। उठाओ बड़े बड़े हाथ लगा के खाली भाव से जय हो। सकते हो, कोई टैक्स नहीं लगेगा। हाँ, तेरी मुरलिया पे मन मोरा अटका, तेरी मुरलिया पे मन मोरा अटका, मन मोरा अटका, मन मोरा अटका, मन मोरा अटका, मोरा अटका, तेरी मुरलिया पे मन मोरा अटका, तेरी मुरलिया पे मन मोरा अटका। अरे प्यारा लगे तेरो नीलो कटका, प्यारा लगे तेरो नीलो, अरे तेरे घूंघर वाले बाल, तेरे घूंघर वाले बाल, ना इतना करियो तुमसे प्यार, नजर तोए लगी जाएगी, नजर तोए लगी जाएगी, मेरे बाके बिहारी मेरे बाके बिहारी इतना करियो तुम सिंगार, नजर तोए लगी जाएगी, नजर तोए। जय जय श्री राधे झूमते हुए। खड़े हो जा, खड़े हो जा। हाँ, और
तेरी कमरिया पे मन मोरा अटका, तेरी कमरिया पे मन मोरा अटका, मन मोरा अटका, मन मोरा अटका, मन मोरा अटका, मन मोरा अटका। तेरी कमरिया पे मन मोरा अटका, तेरी कमरिया पे मन मोरा अटका। प्यारे तेरो काला बचका, शरण में तेरा तेरे गले में जलते मां, तेरे गले में जलते मां, चाहे तेरा करियो तुम सिंगा, नजर सोए रख जाए बिहारी मेरे बाते बिहारी। आ जाओ आ जाओ आ जाओ, आप ही को बुलाया जा रहा है और आ जाओ भाई। केवल इन लोगों को प्रसन्नता है, आप लोगों को नहीं खुशी है भगवान की आने की। धीरे धीरे खुशी हो, खड़े हो जाए। मेरे बाके बिहारी ना करियो तुम सिंगार, नजर तोहे लग जाएगी, नजर तोहे लग जाएगी। मेरे बाके बिहारी मेरे बाके बिहारी ना करियो तुम सिंगार, नजर तोहे लग जाएगी। अपने भाई के मृत्यु का बदला लेने के लिए इसने हरि से बैर कर लिया। इसने विचार किया अब हमें तब करना चाहिए, तब के प्रभाव से उस हरि से मैं बदला लूंगा अपने भाई की मृत्यु का। ये तब करने के लिए पहुंचा, तो जब तब करने के लिए पहुंचा तो वहां पर जैसे ही इसने भजन करना प्रारंभ किया, एक तोते ने वहां पर नारायण 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 का उच्चारण करना प्रारंभ कर दिया। ये जहां जाता वो तोता पहुंच जाता नारायण नारायण का उच्चारण करता। इसका मन नहीं लगा भजन में, ये घर चला आया। कहा धोने का महाराज आप तो तप करने गए थे, आ गए? बोले नहीं भी क्या बताऊं, जहां भजन करने बैठता वहां पर एक तोता आ जाता, नारायण 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 बोलता, भजन भजन में मन ही नहीं लगता। तो इसने सोचा कि ना हो तो ये ऐसे तो बोलता नहीं, ना हो तो एक माला 108 की नारायण नारायण की कराई ही दी जाए। अब तो भोजन को परोसा। बोले महाराज वो तोता क्या बोल रहा था? बोले नारायण नारायण। लेट गए, पैरों को दबाने लगे। बोले नंगू तोता क्या बोल रहा था? बोले नारायण नारायण। इस प्रकार से 108 बार नारायण नारायण का उच्चारण किया। उसी समय कयाधु ने गर्भ को धारण किया। ये पुनः बोले इस
रास्ते पर नहीं जाऊंगा, आज इधर जाऊंगा तप करने के लिए। वहां पहुंचा है गर्भुर, उसने तप किया। देवताओं ने कयाधु का हरण किया। महाराज नारद जी ने कयाधु को अपने आश्रम में रखा है, भगवान की कथा सुनाई और कथा के प्रभाव से गर्भ में जो शिशु था वो भक्त हो गया। ये तप करके आया और ब्रह्मा जी से इसने मांगा क्या? कहा महाराज मुझे अमर तत्व प्रदान करें। ब्रह्मा जी ने कहा जब हम अमर नहीं है तो तुम्हें अमर कहां से करते? बोले जो पावर हम पे होगी वही तो तुम्हें देंगे। बोले फिर? बोले महाराज अच्छा ऐसा वरदान दे दो कि मैं न दिन में मरूं न रात में मरूं, न अंदर मरूं न बाहर मरूं, न नर से मरूं न नारायण से मरूं, न पशु से मरूं। आपके द्वारा रचाई हुई जितनी सृष्टि है उससे मेरी मृत्यु ना हो। ब्रह्मा जी ने एवं वस्तु कह दिया। ये सोचते नहीं क्यों? क्यों मेरा काम वरदान देना है। मृत्यु को निकालना तो प्रभु का विषय है कि कैसे इसका उद्धार होगा। अब तो ये घनघोर अपराधी हो गया, इंद्र आदि को जीत लिया। बालक का जन्म हुआ जिसका नाम प्रहलाद रखा गया। प्रहलाद पहले भक्त नहीं थे, ध्यान देना। इनके जीवन में भी एक घटना हुई। एक दिन ये विद्यालय से आ रहे थे, हिरण्याकशिपु विश्वविद्यालय, जिसके गुरु हैं सांडा और मर्ग नाम के दो गुरु हैं। सांडा और मर्ग नाम के दो गुरु हैं। एक व्यक्ति नहीं है, सांडा और मर्ग दो हैं। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। ये विद्यालय से आ रहे थे तो एक मैया रो रही थी। प्रहलाद पहुंचे, बोले भैया क्यों रो रही? बोले मैंने बर्तनों को पकाने के लिए रखा है और मैंने आग लगा दी है, उस आवे में बिल्ली के बच्चे प्रवेश कर गए और ये आवा बुझाया नहीं जा सकता है। अब तो वो बच्चे बाहर निकल नहीं सकते हैं, वो मर जाएंगे। इसलिए मैं रो रही हूं, उस प्रभु का चिंतन कर रही हूं, क्योंकि मारने वाला है भगवान, बचाने वाला है भगवान। उस परमात्मा का भजन कर रही हूं। अगर वो चाहेगा तो इन बच्चों का कुछ नहीं होगा। बोले देख मैया तुम इनका भजन हरि का कर रही हो, भगवान नारायण का, मेरे पिता भी भगवान है, उनका भजन करो अवश्य। बोले तुम्हारा पिता कौन कहता भगवान? वो तो स्वयं भगवान बना बैठा है, वो परमात्मा के लक्षण ही एक नहीं उसमें। बोले मेरे पिता भगवान नहीं है। तो बोले भगवान कौन है? बोले वो भगवान तो और कोई है। बोले भैया मैं तो अपने पिता को ही भगवान मानता हूं, अगर तेरा भगवान वो हरि है, वो नारायण है, तो तू भजन कर। मैं स्वयं आऊंगा, देखूंगा, अगर तुम्हारे भजन के प्रभाव से वो परमात्मा में वो पावर है, वो ताकत है, अगर ये बच्चे बच गए तो आज से मैं भी भजन करना प्रारंभ। अपने पिता का भजन नहीं, भगवान का भजन करूंगा। अपने घर चले गए। अब वो भैया रात भर भजन करती रही कि प्रभु बचा लीजिए। अब मेरी लाज नहीं, आपकी लाज बची हुई, फंसी हुई है। सुबह हुआ, प्रातः काल होते ही महाराज प्रहलाद स्नान ध्यान करके दौड़ पड़े और उस मैया के पास पहुंचे। बोले भैया अब आवे को खोलो। मैया रोती जाती है और आवे को खोलती जाती है। क्या देखा है कि जहां पर बिल्ली के बच्चे हैं वहां पर आग ही नहीं पहुंची है। प्रहलाद प्रसन्न हो गए। बोले भैया मैं तो आज तक किसी और को परमात्मा समझता था, आज प्रतीत हो गया है कि परमात्मा तो कोई और नहीं है। उसी समय से इनके हृदय में भक्ति का संचार होना। अब तो ये विद्यालय जाते तो विद्यालय में भी राम राम लिखते। एक दिन हुआ क्या, सांडा मर्ग गुरु जी गए, निमंत्रण खाने गए तो प्रहलाद को मॉनिटर बना गए कि तुम बच्चों को देखना। तो गुरु जी जब चले गए तो ये बच्चों को पढ़ाने लगे। अरे श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि, श्रीमन नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि, श्रीमन नारायण हरि हरि, हाँ हरि हरि, हरि हरि, हाँ हरि हरि, भजन नारायण नारायण हरि हरि, भगवान नारायण। अब तो
विद्यार्थी हैं सब बड़े भाव से ताली बजा बजा करके नाच नाच करके हरि हरि गाने लगे, नारायण नारायण गाने लगे। इससे प्रभाव क्या होगा? तो महाराज प्रहलाद जी कह रहे हैं, नारायण जो नाम लेते हैं, नारायण जो नाम लेते हैं, नाम लेते हैं, नाम लेते हैं, नारायण जो नाम लेते हैं, बाप होते सब नारायण जीवन, नारायण नारायण इस प्रकार से भजन कर रहे। तब तक गुरुजी आ गए। गुरुजी ने देखा कि यहाँ तो नारायण की धुन चल रही है, मैंने हरि नाम से, क्योंकि पिताजी ने कहा है कि रकार शब्द का उच्चारण नहीं होना चाहिए, ये तो स्वयं मरेगा, हमें भी मरवा देगा। अब तो गुरुजी ने जैसे ही प्रहलाद को पकड़ करके बैठालना चाहे, इनके भी वो भक्ति का करंट चढ़ गया। ये भी हरि हरि नारायण 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 भजने लगे। कुछ देर के बाद जब वो करंट समाप्त हुआ, तब इन्हें चेतना आई। बोले अरे ये क्या अपराध? ये कहो महाराज हिरण्याकश्यप ने नहीं सुना, नहीं तो मेरा तो सर कलम कर देता। अपने पुत्र महाराज प्रहलाद को ले जाकर के हिरण्याकश्यप के पास पहुंचे। बोले महाराज तुम कहते हो कि बच्चे को रकार शब्द मत पढ़ाना, तुम्हारा बच्चा सारे विद्यार्थियों को उस हरि का भजन करा रहा है। हिरण्याकश्यप ने कहा क्यों बेटा ऐसा कर रहे थे? बोले पिताजी वही तो परमात्मा है। नवदा भक्ति बताई, स्मरणम श्रवणम कीर्तनम विष्णु, स्मरणम पाद सेवनो, अर्चनम वंदनम दासम, सख्यम आत्मनिवेदनम। कहा प्रभु पिताजी अरे मैं तो ये कहता हूं कि तुम भी आज से उस प्रभु का भजन करना शुरू कर दो और अपने पूरे राज्य में घोषणा कर दो कि हरि का भजन करना प्रारंभ कर दो। बोले मुझसे पैदा और मुझी को ज्ञान देते हो पर? बोले तुम ये हरि का भजन छोड़ोगे कि नहीं छोड़ोगे? बोले पिताजी अब सब कुछ छोड़ सकता हूं, लेकिन इसे इसकी मैया कयाधु को बुलाया। बोला तुम्हारा पुत्र दुष्ट हो गया, इसे रात समझा देना। अगर इस रकार शब्द का उच्चारण करना बंद नहीं किया तो तुम्हें अपने हाथों से विष देना पड़ेगा। मैया कयाधु ले गई, रात भर समझाती रही, लेकिन बात समझ में नहीं आई। प्रातः काल हुआ, महाराज मैया कयाधु ने अपने हाथों से विष दिया है, विष पान कराया, वो भी अमृत बन गया। क्यों? क्योंकि मुख में राम था, और जब इन्होंने विष को पिया है तो विष और धन राम क्या हो गया? विश्राम हो गया, शांत हो गया। भगवान नारायण ने भेजा कि भोले बाबा विष को पान को तुम्हें पीने का एक्सपीरियंस है, जाओ पियो जाकर के हमारे भक्ति की रक्षा करो। सर्पों के पास सुलाया, हाथियों से कुचलाने का प्रयास किया, पत्थर से पहाड़ों से फिरवाया, सारे उपाय कर दिए, लेकिन प्रहलाद ने भजन करना बंद नहीं किया। अब तो इनकी मैया एक है जिन्हें हम होलिका कहते हैं। इनका वास्तविक नाम जानते हैं होलिका का क्या है? वास्तविक नाम इनका ढूंढला नाम है। क्या नाम है? ढूंढला वास्तविक नाम। होलिका तो इनका बाद में नाम पड़ा है, जब ये जलाई गई तब नाम पड़ा। इनकी बुआ जी आई, प्रहलाद से कहा बेटा और सब ठीक ठाक है? भैया से मुलाकात हुई, भैया ने बताया कि तुम्हारा भतीजा बड़ा दुष्ट हो गया है, नहीं मानता नहीं। बुआ जी ने खूब समझाया लेकिन नहीं माने, तो इन्होंने कहा कि ऐसा करना, लकड़ी की चिता बना, उसमें हमें बैठा देना, और सूर्य भगवान के द्वारा जो हमें चुनर दी गई उसे ओढ़ करके हम बैठ जाएंगे तो ये जलकर समाप्त हो जाएगा, हमें कुछ नहीं होगा। चिता बनाई गई, उसमें प्रहलाद को बैठाला गया है और ये भी बैठ गई बुआ जी, और आग लगा दी गई। भगवान के परम भक्त प्रहलाद जी श्रीमन नारायण 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 का उच्चारण कर रहे हैं। भगवान ने पवन देव को आदेश दिया कि जाओ मेरे भक्त की रक्षा करो जाकर के।
तो पवन देव चले हैं, ऐसी पवन देव की हवा चली है कि जो उसके शरीर में, धुंधला के शरीर में जो चादर उड़ी हुई थी वो उड़ करके प्रहलाद को लग गई। और अब तो बुआ जी चिल्लाने लगी, बचाओ बचाओ। राक्षस और जोर से हंसने लगे, देखो प्रहलाद जल रहा है। ऐसे चिल्लाते चिल्लाते भैया प्रिय भक्तों होलिका का अंत हो जाता है। और जैसे ही होलिका का अंत हुआ, अंत होने के बाद हुआ क्या, आग बुझी तो देवताओं ने ऊपर से पुष्प की वर्षा की। अब राक्षसों ने देखा कि फिर प्रहलाद बच गया, तो जो कीचड़ था उस कीचड़ को फेंकना शुरू किया। ध्यान देना, होली दो प्रकार की होती है आज भी, एक देवताओं वाली और एक राक्षसों वाली। देवताओं वाली क्या होती है, गाल में गुलाल लगाया, पैर छुआ, हो गया। और राक्षसों वाली कपड़ा फाड़ होली, काओ नाली में गिरा दे, काओ ड्रम में डुबो दे, ये होली होती। तो दो प्रकार की होली हुई। आज हिरण्याकशिपु ने प्रहलाद के बाह को पकड़ा है, बोले अरे तुम्हारा वो हरि है कहां पर, जो तुझे बार बार बचाने आता है, कहां पर है। प्रहलाद ने कहा पिताजी तुम पूछते गलत हो, ये पूछो तुम्हारा हरि है कहां नहीं है। सर्वत्र है मेरा परमात्मा, तुम में भी है, मुझ में भी है, इन वृक्षों में भी है, इन लताओं में भी है, इन घरों में भी, हर जगह परमात्मा का वास है। बोले दिखता क्यों नहीं है, बोले उसके लिए भाव होना चाहिए। सूर्य घनेर फिरे पद गावत, और पय पद सूर सुस्वाद कहाँ है। कविताएं तो बहुत लिखते हैं, लेकिन सूरदास जैसी भावमयी कविता कोई नहीं लिखता है। अरे ताल मंजीर बजावत है, अरे पर मीरा मतवारी सी चाह कहाँ है। और नरसिंह बसे प्रतिखंभन में, परमात्मा तो हर जगह वास करता है, पर काढ़न को प्रहलाद कहाँ है। अरे राम कथा कितनों ने लिखी, पर तुलसी सी मरजाद कहाँ है। परमात्मा तो सब जगह है, लेकिन भाव होना चाहिए। आज एक खंबा था, उस खंबे में कहा यहाँ भी तुम्हारा परमात्मा है। प्रहलाद ने कहा पिताजी यहाँ भी मेरा परमात्मा है। हिरण्याकशिपु ने जैसे ही उस खंबे पर अपने गले का प्रहार किया है, खंबा फट जाता है। भगवान नरसिंह रूप धारण करके अवतार हो जाते हैं। बोले नरसिंह भगवान की। आज युद्ध होने लगा, भगवान ने ऐसी मुश्किल का प्रहार किया है, महाराज हिरण्याकशिपु मूर्छित हो गए। भगवान बीच देहरी पे अपनी जगह पर बिठाल करके लिटा दिया, और लिटा करके हिरण्याकशिपु से कहने लगे महाराज अपने वरदानों को ध्यान कर लो, कोई वरदान अधूरा तो नहीं रह रहा है। बोले न दिन है न रात है, संध्या का समय है, ना तो अंदर है ना बाहर है, बीच देहरी में है। ना मैं नर हूं ना मैं पशु हूं, न तुझे मैं अस्त्र से मार रहा हूं, न शस्त्र से अपने नखों से मार रहा हूं। आज भगवान के परम भक्तों सारे वरदानों को पूर्ण करके भगवान के परम भक्तों भगवान नरसिंह ने इसके सीने पर अपने नखों को गड़ाया है और सीने को फाड़ दिया। और जैसे ही फाड़ा है ना, तो इसके जितने भी अंदर की अंतड़ियां थी आज उसको सबको निकाल करके अपने गले पर रखे। महाराज परीक्षित ने कहा ऐसा प्रभु ने क्यों किया। सुखदेव जी कहते हैं भगवान सोचते हैं कि इन्हीं आंतों से मेरे भक्त का जन्म हुआ है। आज उसे लपेट लिया भगवान, और क्रोध में भगवान की आंखें लाल हैं। सारे देवता भगवान की आरती करना चाहते हैं, बजाय कौन। सारे देवता खड़े हैं कि कहीं धोखे में अगर हमारा नंबर आ गया तो सीताराम हो जाएगा। माता लक्ष्मी से कहा तुम जाओ। बोले हमारे वो वाले भगवान होते तो हम चले जाते, ये हमारे भगवान ही नहीं है, इन्हें देख के तो हमें भय लग रहा है। प्यारे आज प्रहलाद को सन्मुख खड़ा किया है। प्रहलाद हाथ जोड़ करके
भगवान से प्रार्थना करते हैं। भगवान प्रहलाद को अपने गोद पर बिठाल करके पशुओं से लीला करने अपनी जिह्वा से प्रहलाद को चाटने लगे और कहा, पुत्र मांग लो, क्या चाहते हो? प्रहलाद ने कहा, प्रभु तुमने इतना दे दिया, अब तुमसे मैं मांगू क्या? बोले, मांगते क्यों नहीं हो? तुम्हें मांगना पड़ेगा। बोले, प्रभु मुझे कुछ चाहिए नहीं, तो मैं मांगू क्या? बोले, नहीं, मांगना पड़ेगा। जब बार बार भगवान ने कहा तो प्रहलाद ने कहा, अगर प्रभु देना चाहते हो तो यद्वया मंद भाग्योक्तम। अरे महाराज, वो लोग मंद भक्त हैं जो आपको पा करके आप उससे मांगते हैं, अगर आपको मांग ले तो सब कुछ मिल गया। प्रभु नहीं मांगना है। बोले, मांगना पड़ेगा। तो बोले, महाराज अगर देना चाहते हो तो ये दे दो, आज से मेरे हृदय में कोई मांगने की कामना ही उत्पन्न ना हो, बस ये चाहता हूं। ये मांग लिया। ध्यान दे, प्रहलाद ने कुछ नहीं मांगा है। तो 12 पुराणों में महाराज प्रहलाद की कथा आती है और ध्रुव जी ने मांगा तो उनकी कुछ ही पुराणों में कथा आती है। बोल भक्त विश्व भगवान की जय हो। आज प्रहलाद ने कहा, महाराज अब मांगने का एक केवल भाव है, हमारे पिता का मोक्ष कर देना। बोले, जो मेरे हाथों से मरता उसका उद्धार हो जाता है। बोले, आज से मैं वचन देता हूं, तुम्हारे वंश में किसी का मैं वध नहीं करूंगा। ऐसा वरदान देकर के आज भगवान ने प्रहलाद के मनोरथ को सफल किया है। आगे कथा आती है समुद्र मंथन आदि की कथा, जिसमें 14 रत्न निकले हैं, प्रथम विश्व निकला है। और ये समुद्र मंथन हुआ जब भगवान ने वामन रूप धारण करके राजा बलि को चला 3 पग मांगे हैं। राजा बलि ने कहा, महाराज 3 पग में होगा क्या? मैं अपने पैरों से नाप दूं? बोले, नहीं, मुझे अपने ही पैरों से नापना है। शुक्राचार्य को पता चला, शुक्राचार्य जी पहुंच गए। बोले, ये भगवान है, इनको मतदान दो। इन्होंने किया क्या? जब महाराज बलि दान का संकल्प करने लगे तो जो कलश होता है उसमें जो छिद्र होता है, उस छिद्र में महाराज शुक्राचार्य अपनी आंख लगा करके बैठ गए। किसी के अच्छे में अपनी आंख नहीं गड़ानी चाहिए, बुरी वाली। तो भगवान ने कहा, देखे इसमें लगता है कुछ कचरा फंस गया है, लाओ हम साफ कर दे, हमें कचरा साफ करने का बड़ा अनुभव है। तो भगवान ने एक कुशा को लिया है, कुशा के डाब को लेकर के और जैसे ही उस छिद्र में डाला है तो महाराज शुक्राचार्य जी आंख लगाए बैठे थे, वो आंख फूट गई। अब जैसे ही फूट गई, प्यारे तिल मिला करके बाहर निकले। अरे बलि को दुत्कारा है कि जब तक मैं था सब कुछ मिला, आज सब तेरा चला जाएगा। बलि ने कहा, कोई बात नहीं। भगवान ने 3 पग में आज सब कुछ नाप लिया है। बलि को पाताल लोक भेज दिया है, वहां का राजा बना दिया। भगवान प्रसन्न हो गए। बोले, मांगो बलि, क्या चाहते हो? बोले, प्रभु हम ये चाहते हैं जिसे पाने के लिए सब व्यक्ति परेशान है, उसी को चाहते। बोले, क्या? बोले, महाराज जहां मैं देखूं वहां पर तुम्हारा दर्शन हो, जहां तुम्हें देखूं वहां तुम्हारा दर्शन हो। बोले, ठीक है। बोले, महाराज हमें स्वर्ग की कामना थी लेकिन हमें स्वर्ग नहीं मिला। बोले, और कुछ मांग लो। बोले, महाराज हमारे पाताल लोक में 56 दरवाजों का एक महल बनवाइए और उन 56 दरवाजों में जिस तरफ हम देख ले वहां पर तो खड़े दिखाई पड़ो हमें, सोते बैठते उठते। जहां अब तो भगवान बेचारे दौड़े दौड़े फिर रहे हैं, पता नहीं कब बलि किधर देख ले, कहां न दिखाई पड़े तो अपना हमारा वरदान अधूरा हो जाएगा। भगवान गए थे छलने, स्वयं चल गए। नारद जी बीड़ा बजाते हुए पहुंचे माता लक्ष्मी के पास। मैया कुछ दिनों से भगवान दिखाई नहीं पड़ रहे। बोले, पता नहीं, जब से गए आए नहीं है। बोले, तुम्हें नहीं पता कहाँ है? बोले, नहीं पता है। बोले, तुम्हारे भगवान ने नौकरी कर ली है। बोले, नौकरी कर ली है? कैसी? उन्हें वो सभी को खुद नौकर रखते हैं, उन्होंने किसकी? बोले, भक्त की नौकरी कर ली और इतनी कठिन नौकरी है कि महाराज को एक क्षण के लिए छुट्टी नहीं। सारा वृत्तांत बताया। बोले, भगवान की ये छुट्टी कैसे होगी? बोले, महाराज बलि के कोई बहन नहीं है, तुम बहन बनकर के रक्षा सूत्र बांधना। मांगने के लिए कहे तो इस द्वारपाल को मांग लेना। मैया लक्ष्मी गई है और आवाज लगाई, भैया बलि
आज बलि दौड़ करके मैया से मिला है, रक्षा सूत्र बनवाया है। कहा बहन मांग लो क्या चाहती है? बोले कुछ नहीं चाहिए। बोले मांग लो। बोले महाराज तुम्हारा ये द्वारपाल मुझे बहुत अच्छा लगा। राजा बलि ने कहा इसे तो सब कुछ खोने के बाद पाया है और आज तुम ले जाओगी तो कैसे बनेगा? बोले नहीं देना हो तो यही दे दो। आज राजा बलि ने भगवान को बंधन मुक्त कर दिया है। प्यारे, इस प्रकार से भगवान ने राजा बलि की मनोकामनाओं को पूर्ण किया है। और उसी समय से शुक्र अस्त का समय भी लागू हो गया। कहते शुक्र अस्त और गुरु अस्त जब होता है तो मांगलिक कार्य कोई नहीं होता है। उसी समय भगवान से यह भी वरदान मांगा कि जिस समय मेरे गुरु जी की आंख फोड़ी गई है ना, इस समय कोई मांगलिक कार्य कोई उत्सव ना हो। जैसे हम दुखी हैं गुरु जी के कष्ट में, वैसे ही सभी लोग दुखी रहे, कोई मांगलिक कार्य ना हो। हम लोग अष्टम स्कंद में प्रवेश करते हैं। मनमंत्रों का वर्णन आता है जिसमें ये गजेंद्र है क्या, ध्यान दें, हम आपका जो शरीर ये है और इसके अंदर जो मन बैठा है यही गज है। ये जब चलता है ना तो किसी की नहीं सुनता, अपने मन की करता है। वैसे ही ये गजेंद्र त्रिकूट पर्वत में रहता है। आसीर गिरवरो राजन त्रिकूट विश्वतः क्षीरोदेनं कृतास्ति मानयो जनयुक्शिता। कहा ये त्रिकूट पर्वत में रहता है, इसके अपार बल है। और ये जंगल का राजा है, जब चलता है ना तो आसपास छोटे वृक्ष मिलते हैं तो अपनी सूंड के प्रहार से उन्हें उखाड़ता चलता है। और ये अपने को इतना बलशाली समझता है कि अपने समान किसी को कुछ नहीं। और इसकी बतावे 10,000 पत्नियां हैं। और अपने परिवार के साथ जब चलता है तो बड़ा अपने को भाग्यशाली समझता है कि मेरा इतना बड़ा परिवार है। एक दिन ये त्रिकूट पर्वत में जल पीने के लिए अपने परिवार के साथ पहुंचा है। उस जल में जल पीता है और अपने परिवार के ऊपर सूंड में भर करके फेंकने लगा। और जब फेंकने लगा तो हुआ क्या, एक उसी जल में एक ग्राह रहता था। उस ग्राह ने इसके पैर को पकड़ लिया तो महाराज गजेंद्र ने सोचा कि लगता है कोई शरणार्थी आया है चरणों को स्पर्श करने के लिए, कि महाराज हमारे तालाब में आके हमारा जीवन धन्य कर दिया, प्रणाम करने आया है। तो ये अपना पैर इसने हटाया नहीं कि प्रणाम करके चला जाएगा। अब तो उस ग्राह ने दांतों को गड़ाया है और अंदर खींचना प्रारंभ कर दिया। और जब खींचना प्रारंभ किया तो इसने खूब बल लगाया। इतना बल लगाया इसने, इतना बल लगाया कि प्यारे कभी ये बाहर आता है तो फिर ग्राह अंदर खींचता है, फिर ये बाहर आता है, फिर अब तो ये पत्नी को देखने लगा, कहा देवियों रक्षा करो मेरी। तो पत्नियों ने सूंड पर सूंड लगा के खींचना प्रारंभ किया है। एक दिन हुआ, 2 दिन हुआ, पत्नियों ने सोचा महाराज भूख प्यास से स्थिति गड़बड़ है, जब तुम बच जाना तो आ जाना, फिर आपका स्वागत है। हम तो भूखे रह सकते हैं लेकिन ये बच्चे भूखे। 10,000 पत्नियां थी, धीरे 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 एको नहीं बची, सब चली गई। वही हमारी मन की जो कामनाएं है ना, यही हमारी पत्नियां हैं। अभी जितनी कामनाएं करते रहो, करते 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 बुढ़ापे तक, मृत्यु तक कामनाओं के चक्कर में ही पड़े रहोगे, लेकिन मिलना कुछ नहीं है, साथ कुछ नहीं लेना है। कोई कामना साथ नहीं दे सकती है। सारी पत्नियां जाने लगी तो महाराज गजेंद्र कहने लगे तुम्हारे लोगों के लिए इतना मैंने किया और तुम हमें बीच रास्ते में छोड़ के। बोले महाराज कितने दिन रुके? अब ये अकेला हो गया। कहते 10,000 वर्षों तक युद्ध चला है। अब इसने सोचा कि अब तो मेरे प्राण संकट में हैं, तो उसी तालाब में
सरोवर में एक कमल का पुष्प था, उस कमल के पुष्प को तोड़ा है और तोड़ करके अपने सूंड से उठा करके कहने लगा, तमक्षरम ब्रह्म परम परेशम मव्यात्मयोग गम्य अतीन्द्रियं सूक्ष्ममिताविदूरं मनन्तमाद्या परिपूर्णमीडे। भगवान तमक्षरम ब्रह्म परम परेशम, जो परम ब्रह्म परमात्मा है, उस परमात्मा का चिंतन, नाम किसी का नहीं लिया। सारे देवता खड़े हैं, सब खड़े, ब्रह्मा विष्णु महेश इंद्र आदि सब खड़े हैं, सोचते हैं। इंद्र सोचता है कि मेरा नाम ले ले तो मैं जाऊं बचाने। ब्रह्मा जी सोचते हैं विधाता ही कह दे, न ब्रह्मा जी कहे विधाता कह दे, सृष्टि को रचने वाले कुछ भी कह दे तो मैं बचाने चले। भोले बाबा कहते हमारा नाम ले ले, सारे देवता खड़े हैं। भगवान विष्णु ने कहा जो किसी का नाम नहीं है वो मेरा नाम है। आज भगवान ने गजेंद्र का उद्धार करने के लिए मेरे प्रभु चल देते हैं और भगवान ने गरुड़ पर सवार होकर के अपने सुदर्शन चक्र से ग्राह के शीश को काटा है और गजेंद्र का उद्धार किया। बोलो भक्तवत्सल भगवान की। महाराज परीक्षित कहने लगे, महाराज जैसे ही उस ग्राह का शरीर छूटा उससे एक ज्योति निकली और भगवान में प्रवेश कर गई। बोले महाराज ये कौन था? बताने लगे। बोले ये हुहू नाम का एक श्रेष्ठ गंधर्व था। इसके नाम से तुम्हें पता चल रहा है ये देवताओं का एक, मान लीजिए हंसी मस्करा करने वाला एक गण था, जोक सुनाने वाला, हुहू नाम का गंधर्व था। ये देवताओं को चुटकुले बढ़िया से सुना करके उनका मनोरंजन किया करता है। एक दिन इसने किया क्या, अपनी स्त्रियों के साथ स्नान कर रहा था नदी में, तो महाराज देवल मुनि जल में स्नान तपस्या कर रहे थे। तो इसने अपनी पत्नियों को प्रसन्न करने के लिए कहा कि देवी देखो अभी महाराज को हम पैर खींच करके अंदर ले आते हैं। अपनी पत्नी को प्रसन्न करने के लिए इसने जल में डुबकी लगाई और महाराज के चरणों को पकड़ के खींचना। अब तो महाराज बेचारे 100-200 ग्राम पानी पी गए, क्रोध आ गया। बोले जल जीव की, जल जंतु की तरह तू कार्य को करता है, जाओ मेरा श्राप है, तू जल जीव बन जा, ग्रह बन जा। अब तो ये रोने लगा। बोले महाराज उद्धार कब होगा? तो बताया भगवान नारायण के द्वारा जब एक हाथी के पैरों को तू पकड़ेगा ना तो उसी समय तेरा उद्धार होगा। बोले ये गजेंद्र महाराज कौन है? बोले ये इंद्रधुम्न नाम का एक राजा है। ये भगवान का तप कर रहा था। उस समय अगस्त मुनि निकले हुए चले जा रहे थे, तो अगस्त मुनि ने देखा कि इसने मुझे प्रणाम नहीं किया, जबकि उस समय इसका दोष नहीं था। अगर आप भजन कर रहे हो, तप कर रहे हो, भगवान का पूजन कर रहे हो, कथा सुना रहे हो, कितना से बड़ा बड़ा कोई व्यक्ति आ जाए उसे प्रणाम करने का अधिकार नहीं है। भजन कर रहे हो, कोई भी व्यक्ति आ जाए, अगर आप प्रणाम नहीं करते हो तो आपका दोष नहीं है। ये भजन कर रहा था, इसने गुरुदेव को प्रणाम नहीं अगस्त मुनि को किया। उन्हें क्रोध आ गया। बोले हाथी की तरह बैठा हुआ है मदमस्त होकर के अहंकार में, तुम्हें दिखाई नहीं पड़ता है कि संत महात्मा जा रहे हैं, तुम्हें प्रणाम करना चाहिए। जाओ मेरा शाप है, तुम हाथी हो जाओ। इसने हाथ जोड़कर प्रणाम किया। बोले महाराज मेरा अपराध क्या है? मैं तो भजन कर रहा था और भजन में मैंने अपने गुरुओं से सुना है कि उठ करके प्रणाम करना अपराध होता है। अगस्त को बड़ा कष्ट हुआ। उन्होंने कहा साथ तो झूठा नहीं हो सकता है, लेकिन मैं तुम्हें वरदान देता हूं कि तुम्हें भगवान का दर्शन होगा। ध्यान दें, भगवान का दर्शन होगा। इस प्रकार से इन दोनों का चरित्र सुना। जब समुद्र मंथन हुआ तो उससे जो अमृत निकला ना, तो उस अमृत को पाने के लिए सारे देवता दौड़ पड़े। भगवान ने मोहिनी रूप धारण किया। अब मोहिनी को पाने के लिए जितने भी देवता है ना, ये सब मोहिनी को पाना चाहते हैं। लेकिन वहीं पर भगवान सूर्य भगवान उनके मन में एक भाव उत्पन्न हुआ। किसी के भाव से भगवान नारायण नहीं रीझे, लेकिन भगवान सूर्य के भाव से रीझ गए।
सूर्य भगवान के हृदय में क्या भाव आया कि देखो कितनी प्यारी सूरत है भगवान की, अगर ऐसी मेरी पुत्री होती ना तो मेरा जीवन सार्थक हो जाता। सभी देवताओं ने अपनी पत्नी बनाने का भाव बनाया, लेकिन सूर्य भगवान ने क्या भाव बनाया कि अगर ऐसी मेरी पुत्री होती ना तो ऐसी पुत्री का लालन पालन करके मेरा जीवन कृतार्थ हो जाता। भगवान सूर्य को नारायण ने आशीर्वाद दिया कि अभी तो तुम्हारा ये मनोरथ नहीं पूर्ण होगा, लेकिन द्वापर में मैं तुम्हारे इस मनोरथ को पूर्ण करूंगा। तुम वृषभान बनकर के उत्पन्न होगे और मैं राधा जी बनकर के उत्पन्न होंगे। तो वही सूर्य भगवान वृषभान बनकर के उत्पन्न हुए हैं और भगवान का जो स्वरूप है राधा जी का, ये भगवान का जो स्वरूप मोहिनी स्वरूप है, बोले उससे भी 1000 गुना सुंदर मैं तुम्हारे यहाँ पुत्री बन करके आऊंगी। राधा जी का जन्म हुआ है। बोलो भक्तवत्सल भगवान के प्यारे। भाव किसी के लिए भी कोई हो, लेकिन सुंदर भाव होना चाहिए। अब हम लोग 9वें स्कंद में प्रवेश कर रहे हैं, जिसमें भगवान राम की कथा केवल सूक्ष्म रूप से आती है। क्यों? क्योंकि जब तक राम की कथा नहीं सुनोगे तब तक भगवान कृष्ण की कथा के प्रति तुम्हारी श्रद्धा नहीं बन सकती है। क्यों? राम जी का चश्मा और कृष्ण जी का चश्मा अलग अलग है। वो मर्यादा पुरुषोत्तम है, वो लीला पुरुषोत्तम। राम के चरित्रों को सुन करके देख करके उनका अनुसरण कर सकते हो, उनके पद चिन्हों पर चल सकते हो, लेकिन कन्हैया को की कथा सुन करके दर्शन करके आनंदित तो हो सकते हो, लेकिन एक भी कार्य नहीं कर सकते। राम की कथा क्यों सुननी चाहिए? क्योंकि राम का चित्त अगर हृदय में नहीं होगा, राम का जीवन अगर हृदय में नहीं होगा, तो कृष्ण की कथा अप्रिय लगेगी, झूठी लगेगी आपको। परीक्षित जी को सुखदेव जी बता रहे हैं, जब तक राम का स्वभाव, मर्यादा रूपी स्वभाव आपके जीवन में नहीं होगा, तब तक कन्हैया की कथा आपको झूठी लगेगी। क्यों? कहीं 1 महीने का बालक किसी राक्षसी का वध कर सकता है, 7 वर्ष का बालक अपनी कनिष्ठिका उंगली पर पर्वत को धारण कर सकता है, कोई बालक भेदकासुर आदि राक्षसों का, कंस आदि का वध कर सकता है। 16,108 पटरानियां हैं, जिनकी रानियां हैं, इतने विवाह कोई कर सकता है, कर सकता है। अगर राम जी का चश्मा तुम्हारे आंखों में लगा है ना, तो भगवान कन्हैया की जितनी लीला है सब आपको सत्य लगेगी। और अगर राम जी का चश्मा नहीं है आपकी आंखों में मर्यादा रूपी, तो सारी कथा झूठ लगेगी। तो सूक्ष्म रूप में राम जी का दर्शन करें, विशेष रूप से कथा नहीं है, राम की कथा ही एक आनंददायक कथा है। राम की कथा सिखाते हैं प्यारे भाई भाई का प्रेम, माताओं का प्रेम, पिता का प्रेम, मित्र का प्रेम, पत्नी का आचरण कैसा होना चाहिए, ससुर का आचरण कैसा होना चाहिए, सास का आचरण कैसा होना चाहिए, एक पति का, एक देवर का आचरण कैसा होना चाहिए, ये सब राम कथा बताती है। और हमें अगर अपना जीवन चलाना है ना, अपना परिवार चलाना है, कि श्रवण कुमार मेरे घर में उत्पन्न हो, तो राम कथा को पढ़ना पड़ेगा। बोलो भक्तवत्सल भगवान की। केवल 5 मिनट में राम कथा आप लोग सुन लें। वैसे भागवत जी में इतनी कथा नहीं आई है, केवल उनके पूर्वजों का वंश का वर्णन आया है, लेकिन 5 मिनट में महाराज दशरथ के 4 पुत्र हुए, जिनका नाम भरत, राम, लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न है। महाराज जनक जी के द्वारा इन सभी का विवाह हुआ और माता कैकेयी के माध्यम से 14 वर्ष का वनवास हुआ, केवट संवाद हुआ, सुग्रीव से मित्रता हुई, सीता हरण हुआ और रावण का वध करके पुनः भगवान राम अयोध्या के लिए आ गए। रहा एक दिन अवध कर अत्यारत गुर लो। कुछ पात्र सा नहीं है, चलिए ठीक। परीक्षित जी अपनी टोपी लगा दो, तभी लगोगे आप। हाँ
ये वाली हटा दो, ये वाली लगा दो। बोलो भक्तवत्सल भगवान की। चलिए हम लोग अष्टम दशम स्कंद की ओर प्रस्थान करते हैं। हेलो महाराज सुखदेव जी से परीक्षित जी कहते हैं, महाराज अब मुझे कन्हैया के वंश की कथा सुनाओ। कथितो वंश विस्तार भवता सोम सूर्यो राख्यं शोभयं वंशाना चरितं परवागुणम्। हमारा मुझे उस चरित्र की कथा सुनाओ जिसमें मेरे भगवान कन्हैया का जन्म हुआ। एवं निसंग रघुनंदन साधुवाद। जैसे ही महाराज परीक्षित जी ने महाराज सुखदेव जी से पूछा तो महाराज सुखदेव जी परीक्षित को धन्यवाद देने लगे और 5 मिनट में सारी कथा सुना दी। बोले महाराज 5 मिनट में नहीं, विस्तार से मेरे भगवान कन्हैया के वंश की कथा सुनाओ। एवं निसंग रघुनंदन साधुवादम वैयासकी सा भगवान विष्णुरातम पर्यक्ष कृष्णं चरितं कलिकल्पाशहं व्याहातुमारम्भते भागवतं प्रधान। बोले महाराज राजा कंस की एक बहन थी जिसका नाम देवकी था। राजा कंस के चाचा की लड़की थी। उस देवकी से महाराज कंस बहुत प्रेम करते थे। इनका विवाह महाराज वसुदेव जी के साथ कराया और जब विवाह कराया तो बहुत सा दान दिया। दासी नाम सुकुमारी राम द्वेषते समलंकृते दुहत्ते देवका प्रादादिया द्रुहिता वत्सलः। बहुत सा दान दिया है, बहुत सा दहेज दिया है। अब आज जब मैया देवकी का की विदाई होने लगी तो महाराज कंस बहुत रोए हैं, अपनी बहन को छोड़ने के लिए चले गए और रास्ते में आकाशवाणी होती है, पति प्रग्रहितं कंसा माभास्या शरीरवाक् अस्यात्मा अष्टमो गर्भो हंताया बहसेवुलः। अरे राजन कंस, जिस बहन से इतना प्रेम करते हो, स्नेह करते हो, इसी का 8वां पुत्र जो होगा वो तुम्हारा काल होगा। अब तो इतना जब सुना है कंस ने तो आज देवकी के केशों को पकड़ के मारने का प्रयास करता है। महाराज वसुदेव ने हाथ जोड़ा, महाराज एक वीर को शोभा नहीं देता है किसी स्त्री पर हाथ उठाना, और आप तो वीर हैं, महावीर हैं। वीर होकर के एक स्त्री को मारते हो, तुम्हें लज्जा नहीं आती है? कहा अगर इसे नहीं मारूंगा तो महाराज वसुदेव को मारने के लिए उद्यत हो गया। प्यारे वसुदेव ने कहा महाराज तुम्हें भय हमसे है या देवकी से है? बोले ना भय तुमसे है ना देवकी से, भय तो मुझे अष्टम गर्भ से है। बोले महाराज जो आया है उससे मरना है। मृत्यु जन्मावतावीरं देहेन सहजायते अद्यवात शांति वा मृत्यु वै प्राणिनं ध्रुवः। बोले अगर जन्म हुआ है तो मृत्यु भी निश्चित है, भी क्यों टेंशन लेते हो? बोले महाराज ना हमें मारो आप, ना देवकी को मारो। अगर हम अपनी सारी संतानें तुम्हें प्रदान कर दें तो आप हमें छोड़ो नहीं। कहा ठीक है। आज बंधन मुक्त किया है। महाराज वसुदेव अपने नगर में गए हैं, प्रथम पुत्र का जन्म हुआ है और प्रथम पुत्र का जब जन्म हुआ तो प्यारे आज वसुदेव जी उस पुत्र को ले जाकर के महाराज कंस के पास पहुंचे हैं और भेंट कर दी। महाराज कंस ने कहा ये हमारा काल नहीं, हमारा काल तो 8वां पुत्र है, आप इसे ले जाएं।
महाराज वसुदेव जी जाने लगे तो नारद जी का आगमन हुआ। नारद जी ने महाराज कंस की बुद्धि को बदल दिया। परीक्षित ने कहा महाराज ऐसा क्यों किया? बोले महाराज नारद जी ने ऐसा इसलिए किया क्योंकि कंस बड़ा आतताई है, अपराधी को मरवा देना चाहिए और बच्चों का जब ये वध करेगा तो इसका पाप का घड़ा जल्दी भरेगा, भगवान का अवतार जल्दी होगा। तो महाराज नारद जी ने एक अष्टदल कमल को लिया है और लेकर के मानो कंस की बुद्धि को बदलने लगे। बोले महाराज इस अष्टदल कमल में पहला कौन सी पत्ती है, दूसरी कौन सी और आठवीं कौन सी है? एक तरफ से गिना है तो 1 2 3 4 5 6 7 8। बोले महाराज जो आठवीं है उसे पहला मानो। तो उधर से गिनना प्रारंभ किया। बोले महाराज बताना क्या चाहते हो? जमीन में बिठा रहा है। एक जमीन में 8 रेखाओं को खींचा है। बोले महाराज इसमें पहली कौन है, आठवीं कौन है? बोले महाराज अगर इधर से गिनो तो ये आठवीं पहली है, ये आठवीं है, और इधर से गिनो तो ये पहली है और ये आठवीं है। बोले मतलब? बोले महाराज देवता बड़े चतुर होते हैं, पहला पुत्र भी 8वां हो सकता है और 8वां पुत्र भी पहला हो सकता है। बोले जिस पुत्र को भेजा है उसे पुनः बुला लो। आज कंस ने बुलाया है और बुला करके दोनों पैरों को पकड़ा है और पकड़ करके शिला पर पटक देता है, बच्चे का अंत हो जाता है। इस प्रकार से 7वां जो पुत्र हुआ वो भगवान बलराम का आगमन हुआ। तो भगवान के परम भक्तों योग माया ने खींच करके रोहिणी के गर्भ में प्रवेश कर दिया। 7वां गर्भ समाप्त हो गया। रोहिणी के गर्भ में अब भगवान 8वें गर्भ में आ रहे हैं। ध्यान दीजिएगा, सारे देवता सारे महात्मा मुनि सभी प्रार्थना कर रहे हैं प्रभु अवतार लो, अवतार लो, अवतार लो, प्रभु अवतार लो। राजा कंस ने देवकी और वसुदेव को कारागार में डाल दिया है। 8वां पुत्र जैसे ही समय बढ़ा, आज माता के गर्भ से प्रकाश निकल रहा है। देवक्या जठरे गर्भा, देवकी के गर्भ से प्रकाश निकल रहा है। कंस ने विचार किया इसे मार देना चाहिए, कहीं बलवान पुत्र उत्पन्न हो गया तो मेरी हत्या ना हो जाए, मेरा वध ना हो जाए। तो सोते समय अपने खड़ग को निकाल करके देवकी को मारना चाहता है, लेकिन हाथ नीचे नहीं आता है, ये पुनः वापस चला जाता है। अब तो और प्रबंध कर दिया है, पहरेदारों को लगा दिया है, सारे पहरेदार लगे हुए हैं। जैसे ही जन्म का समय हुआ, ध्यान नहीं करें, कथाओं पर भी ध्यान दें क्योंकि कन्हैया का जन्म होने जा रहा है। आज भगवान प्रकट हो जाते हैं मैया देवकी के समक्ष। बोले मैया मैं ही तुम्हारा 8वां पुत्र बनकर के आ रहा हूं। बोले लाला ऐसे बनकर के आओगे, बालक को छोटा सा होता है, इतने बड़े। बोले मैया अभी तो मैं तुम्हें बता रहा हूं, मेरी बात सुनो। बोले मैया अभी मैं अपनी रक्षा कर सकता हूं, लेकिन जब मेरा जन्म मैं छोटा सा बालक हो जाऊंगा फिर मेरी रक्षा तुम्हें करना है। जैसे ही मेरा जन्म हो, मेरी माया के द्वारा ये सारे बंधन खुल जाएंगे, सारे पहरेदार सो जाएंगे। तुम ऐसा करना, मुझे वसुदेव जी के माध्यम से गोकुल भिजवा देना, और फिर जब मैं बड़ा होगा तो पुनः आकर के इस कंस का उद्धार करूंगा। भगवान ने सारा वृत्तांत सारा दृश्य मैया को समझाया है और भगवान ने कहा मैया अब मैं प्रकट होने जा रहा हूं। भगवान ने तुरंत एक छोटे से शिशु का रूप धारण किया है और माता की गोद में लेट गए। और जैसे ही परमात्मा का अवतरण हुआ है, काले काले मेघ छा गए। भादव की अष्टमी तिथि, रात्र के 12 बजे हैं, यानी रात्र का 12 बजा हुआ है और भगवान ने आज अवतार ले लिया है। सत्यकृतम सत्य परम च सत्य, सत्यस्य योनिं निहतं च सत्ये,
सत्यस्य सतमत्त सत्यमेतम सत्यात्मका त्वां शरणं प्रपन्नः। भगवान ने जन्म लिया और जन्म लेकर के सारे बंधन खुल गए और बंधन खुल करके आज महाराज वसुदेव जी देवकी के गोद से कन्हैया को लिया है। वहीं पर एक सूप रखा हुआ था या कुछ पात्र रखा हुआ था, उसी पात्र में भगवान को रख करके और चले जा रहे हैं। हाँ, आप ऐसे ही अपना भ्रमण करिए। अरे सूप में धरे ललना, सूप में धरे ललना, अरे बीच खोलो, बीच खोलो, बीच से जाने दो, बीच खोलो। चले वसुदेव ले करके, अरे सूप में धरे ललना, सूप में धरे ललना, सूप में धरे ललना, सूप में धरे ललना। चले वसुदेव गोकुल को, चले वसुदेव गोकुल को, चले वसुदेव गोकुल को, चले वसुदेव गोकुल को, सूप में धरे ललना, सूप में धरे ललना, सूप में धरे ललना, सूप में धरे ललना। देखिए, अभी बढ़ावा नहीं चल रहा है, अभी बढ़ावा चढ़ाने भी ना आना। हम बताएंगे जब भगवान गोकुल पहुंच जाएंगे तब बढ़ावा चढ़ेगा। अभी तो भगवान जा रहे हैं, अभी शांति का सहयोग दो। कहीं कंस को पता चल गया तो गड़बड़ हो जाएगी, है ना? तो शांति से बैठो। सूप में धरे ललना, सूप में धरे ललना, चले वसुदेव गोकुल को, चले वसुदेव गोकुल को, अरे सूप में धरे ललना, सूप में धरे ललना, सूप में धरे ललना, सूप में धरे ललना। रात है काली विपदा की मारी, रात है काली विपदा की मारी, रोए रही देवकी बेचारी, रोए रही देवकी बेचारी। चलते चलते चल नहीं पाते, चलते चलते चल नहीं पाते, चलते चलते चल नहीं पाते, चलते चलते चल नहीं पाते। चलना हो ना जीना हो, सूप में धरे ललना, सूप में धरे ललना, सूप में धरे ललना। इस प्रकार से महाराज वसुदेव जी सर पर भगवान को रखा है और रख करके हाँ अकड़ जाओ। हाँ, और भगवान को लेकर के चले जा रहे हैं और बलभद्र भगवान की जय। हाँ, अभी आप ही लोग पकड़िए, फिर हम कथा कह देते, हम लेके है ना। हाँ, क्योंकि अभी कथा पहुंचनी है ना, अभी उत्सव होगा तब कन्हैया का आप अपने पास दोनों बैठ जाइए करके। हाँ, महाराज वसुदेव जी जैसे ही एक पैर जमुना जी ने रखा है, धीरे धीरे चलने लगे तो जमुना जी सर पर तक की आ गए। अब महाराज वसुदेव जी विचार करने लगे क्या किया जाए। अगर वापस जाता हूं तो ये कंस मार देगा और नहीं जाता हूं तो ये जमुना मार देगी।
ए तुम लोग कहा बैठ जाओ। परीक्षित जमुना जी, हाँ बाल गोपाल बच्चे बैठ जाओ सब लोग। धोती में अभी ये। फोटो खींचेगी, फोटो सबकी खींचेगी, हाँ सबकी खींचेगी। आज बिना फोटो खींचे जाने न देना शुरू, ठीक है ना। बोलो दर्शन भगवान की जय हो। कहा मैया यमुना जी भगवान कन्हैया के चरणों को छूना चाहती है, क्यों? क्योंकि आगे मेरे पति होंगे, इसी समय इनका चरणों का पखारन कर लिया जाए, प्रणाम कर लिया जाए। तो भगवान ने अपने पैरों को बढ़ाना प्रारंभ किया है। जैसे ही यमुना जी वसुदेव जी के सरपर के दाढ़ी के पास आई तो भगवान कन्हैया ने कहा, अरे देवी तुम्हें शर्म नहीं आती है, ससुर जी है तुम्हारे और तुम इनके दाढ़ी तक आ गई हो। बहू का लक्षण ये नहीं होता है, बहू का लक्षण कि ससुर के सामने पर्दा करे और तुम तो इनके दाढ़ी तक आ रहे हो, डुबोई दे रही हो। अच्छी बात नहीं है। भगवान ने पैर मारा, मानो पैर छुआया, यमुना जी नीचे हो जाती है और वसुदेव जी चले जाते हैं। प्यारे आज वसुदेव जी वहां पर नंद भवन में पहुंचे हैं। माता यशोदा सो रही, उनके बगल में कन्या सो रही है। भगवान कन्हैया को लिटाया है, उस कन्या को लेकर के वसुदेव पुनः अपने भवन को आ गए। कहा परीक्षित जैसे ही वसुदेव जी जेल में आए हैं कन्या को लेकर, वैसे ही पुनः फिर बंधन में आ गए। बोले क्यों? बोले जब भगवान का जन्म हुआ तो जहां भगवान का जन्म होता है वहां माया बंधन में नहीं लेती है, और जैसे ही माया को लेकर के आए तो पुनः बंधन में बंध गए। इधर गोकुल धाम की ओर हम लोग चलते हैं। बढ़ावा होना है ना। अच्छा कौन कौन बढ़ावा करेगा भाई? हाथ उठाओ ईमानदारी वाले। भगवान की जय हो। अब तो प्रातः काल हुआ, नंद बाबा को सोचना है कि माता के कोई पुत्र या पुत्री होना है, तो नंद बाबा बगल में एक माला लिए जप रहे हैं। क्या अभी तो भयो नहीं, आगे को पतो नहीं। अभी तो कोई सूचना नहीं आई है आगे आएगी या नहीं। राम राम नहीं जप रहे, केवल इतना ही जप रहे। अभी तो भयो नहीं, आगे को पतो नहीं, क्या होगा, कन्या होगी या पुत्र होगा। 80 वर्ष के हो गए हैं, लालसा लगा करके बैठे हैं। तब तक कन्याएं पहुंची कुछ गोपियां, और जाकर के क्या देखा है कि भगवान माता के बगल में खेल रहे हैं। अब तो सारी गोपियां देखने लगी कि ये लाला है या लाली है, पुत्र है या पुत्री है। अब तो कपड़े को धीरे धीरे हटाती जा रही हूँ। भगवान का चिन्ह लाला निकले, लाला निकले, लाला, और जैसे ही कपड़ा हटाया है तो लाली नहीं है, लाला निकल पड़ा। वृंदावन बिहारी लाल की जय। अब तो गोपियां दौड़ पड़ी, अरे मैया यशोदा बधाई हो, बधाई हो, बधाई हो मैया, तूने लाला का जन्म दिया है, लाला जायो है। एक गोपी दौड़ पड़ी, बोले नंद बाबा से बढ़ावा लिया जाए। दौड़ी दौड़ी पहुंची, बोले नंद बाबा बधाई हो, नंद बाबा बधाई हो। क्या हुआ? बोले आपके एक पुत्र का जन्म हुआ है। अब तो सारी गोपियां जितने नगर निवासी थे सब प्रसन्न है, बढ़ावा होने लगा। और किस प्रकार से हो रहा है? अरे नंद जी के अंगना में, ऐसे नहीं खड़े होकर के झुमते हुए, और जिन्हें अब बढ़ावा चढ़ाना हो तो बारी बारी से आप लोग चढ़ा सकते हैं। देखिए जो व्यवस्था है। नंद जी के अंगना में बज रही आज बधाई, नंद जी के अंगना में बज रही आज बधाई, नंद जी के अंगना में बज रही आज बधाई। ओ सो बार बधावा लोगो, सो बार बधावा लोगो, सो बार बधावा लोगो, सो बार बधावा लोगो, लाखों बार बधावा। नंद झुके अंगना में बज रही आज
बच्चों को दिक्कत ना हो। और कुर्सी उठा करके किनारे करो भैया को। हाँ, और उधर मुंह करके बैठिए आप, अब उस तरफ मुंह करके बैठिए और देखिए झूमते हुए नाचते हुए। हाँ, आनंद झुके झुके अंगना में बज रही आज बधाई, नंद जी के अंगना में बज रही आज बधाई, नंद जी के अंगना में बज रही आज बधाई। झूमते हुए जय कन्हैया लाल की। अब ये गेंद है जिधर से न दो, यही मंच से देंगे, जिसे मिल जाएगी वो दोबारा मिलेगा करके। हाँ, और झूमते हुए प्रेम से अजब कन्हैया के जन्म की खुशी किसे किसे है ना। तो अब ये जो बांटना सब बंद करो, केवल नाचना शुरू करो। अब यहाँ से मंच से हम सबको देंगे, ठीक है ना, नहीं तो दो बार ले जाओगे, है ना। नंद जी के अंगना में बज रही आज बधाई, नंद जी के अंगना में बज रही आज बधाई, नंद जी के। अरे सौ बार बधावा लोगो, सौ बार बधावा लोगो, सौ बार बधावा लोगो, सौ बार बधावा लोगो, अरे लाखों बार बधावा। नंद झुके अंगना में बज रही आज बधाई, नंद झुके अंगना में बज रही आज बधाई। भाव से झूमते हुए जय श्री राधे। चमत्कार सा हुआ है लोगों, हो गई बात निराली। चमत्कार सा हुआ है लोगों, हो गई बात निराली। हाँ, चमत्कार सा हुआ है लोगों, हो गई बात निराली। चमत्कार सा हुआ है लोगों, हो गई बात निराली। रात रात में नंद बाबा की दाढ़ी हो गई काली, रात रात में नंद बाबा की दाढ़ी हो गई काली। ओ रात रात में नंद बाबा की, रात रात में नंद बाबा की, रात रात में नंद बाबा की, रात रात में नंद बाबा की दाढ़ी हो गई काली। नंद झुके अंगना में बज रही आज बधाई, नंद झुके अंगना में बज रही आज बधाई। हर हर महादेव। श्री राधे।
नंदी भी अब खड़ा है। हाय भगवान घूम ले। हाँ ये बात आप ही लोगों ने चढ़ाया, ये आप ही को मिलेगा बड़े भाव से। हाँ नंद झुके नंद झुके नंद झुके अंगना में आज बधाई, नंद झुके अंगना में बजरैया आज बधाई, नंद झुके अंगना में बजरैया आज बधाई। सोनार बधावा लोग, सोनार बधावा लोग, सोनार बधावा लोग, सोनार बधावा लोग, लाखों बार बधावा। नंद झुके नंद झुके नंद झुके अंगना में बजरैया आज बधाई, नंद झुके अंगना में बजरैया आज बधाई। जय श्री राधे। नंद बाबा 60 साल के बूढ़े हैं। देखिए बच्चे को बचा के बच्चे के न लगेगा। 60 साल के बूढ़े देखो हो गए आज जवान, 60 साल के बूढ़े देखो हो गए आज जवान। हाँ 60 साल के बूढ़े देखो हो गए आज जवान, 60 साल के बूढ़े देखो हो गए आज जवान। नाचे कूदे धूम मचावे, नाचे कूदे धूम मचावे, नाचे कूदे धूम मचावे, नाचे कूदे धूम मचावे। गाए मीठी बात नंद झुके नंद झुके नंद झुके अंगना में बजरैया आज बधाई, नंद झुके अंगना में बजरैया आज बधाई, नंद झुके अंगना में बजरैया आज बधाई। यशोदा सब गोपियन को वस्ती वस्त्र लुटावे, यशोदा सब भक्तन को वस्त्र वस्त्र लुटावे। गोपाल सब हिल मिल करके, गोपाल सब हिल मिल करके, गोपाल सब हिल मिल करके, गोपाल सब हिल मिल करके बाबा को नाचे दिया। एक मिनट अभी ये बंद कर दीजिए। कान सब हिल मिल करके, कान सब हिल मिल करके बाबा को नाच नचावे। नंद झुके नंद झुके नंद झुके अंगना में बजरैया आज बधाई, नंद झुके अंगना में बजरैया आज बधाई, नंद झुके अंगना में लगावेगा ओ 100 बार बधावा लोग, 100 बार बधावे लोग, 100 बार बधावे लोग, 100 बार बधावे लोग, लाखों बार बधावा। नंद झुके नंद झुके नंद झुके अंगना में बजरैया आज बधाई, नंद झुके अंगना में बजरैया आज बधाई, नंद झुके
कृष्ण भगवान कन्हैया लाल की नंद घरा नंद भयो जय कन्हैया लाल की नंद घरा नंद भयो जय कन्हैया लाल की 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 हाथी घोड़ा पाल की जय कन्हैया लाल की हाथी घोड़ा पाल की उठाओ पूरे पूरे हाथ और ताली बजा के कहिए नंद घरा जय कन्हैया जय कन्हैया ओ नंद घरा नंद भयो जय कन्हैया लाल की नंद घरा नंद भयो जय कन्हैया लाल की कोई लाए हाथी घोड़ा कोई लाए पाल की कोई लायो हाथी घोड़ा कोई लायो पाल की कोई लायो हाथी घोड़ा कोई लायो पाल की बोलिए कोई लायो हाथी घोड़ा कोई लायो पाल की इतना बढ़ावा लेकर के एकदम मुंह बंद हो गया है आधे बढ़ावा कोठे में आधे मुंह में है तभी नहीं पंडित जी बोल पा रहे अब मुंह चलावे या भजन गावे है ना ताली भी आप पूरे पूरे हाथ उठा के ये उत्सव फिर पता नहीं कब होगा हाँ कोई लायो हाथी घोड़ा कोई लायो पाल की कोई लायो हाथी घोड़ा कोई लायो पाल की अरे कोई लायो हाथी घोड़ा कोई लायो पाल की कोई लायो हाथी घोड़ा कोई लायो पाल की नंद घरा नंद भयो जय कन्हैया लाल की नंद घरा नंद भयो जय कन्हैया लाल की पूरे पूरे हाथ और लगा के ताली भाव से जय जय श्री राधे श्री राधे कोई लायो लड्डू पेड़ा कोई लायो बर्फी कोई लायो लड्डू पेड़ा कोई लायो बर्फी जितने भक्त आए हैं कुछ ना कुछ बढ़ावे में जरूर लाए हैं कोई उस समय लड्डू पेड़ा मक्खन आया आप लोग कलयुग वाले भक्त हैं तो टाफी बिस्कुट लाए जरूर हो है ना और जितना लाए हो उतना मिला भी है और नहीं लाते तो पंडित जी का अपने घर से देते आते आप ही लोग लाए हो आप ही लोगों को सर्वस दान दीन सब का हो और जिन पावा राखा नहीं कोई लायो लड्डू पेड़ा कोई लायो बर्फी 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 नंद घरा नंद भयो जय कन्हैया लाल की 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 जय कन्हैया लाल की हाथी घोड़ा पाल के जय कन्हैया लाल की हाथी घोड़ा पाल के जय कन्हैया लाल की हाथी घोड़ा पाल